तो चलिए देखिए कक्षा 10 की बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं तो 10वीं कक्षा के जो हैं और जिन्हें इस बार एग्जामिनेशन देना है तो उनके लिए जो है प्रथम पाठ जो उनका था उससे उनके लघु उत्तरीय प्रश्न जो थे वो सारे के सारे और तमाम प्रश्न जो है यानी कि पहला एपिसोड उसका मैंने बनाया था, दूसरा बनाया था और ये तीसरा में जो है पूरा क्वेश्चन आंसर उसका समाप्त हो जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था के विषय में आपको बताया गया था कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है और काम करके अपना जीवन चला रहा है तो वह उसके लिए अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो कोई भी व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन करने के लिए जो कार्य कर रहा है वो क्या है? अर्थव्यवस्था है ना। अब जो है तो अर्थव्यवस्था को जो है तीन भागों में, विश्व अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें हमारा मुल्क भारत कौन सा अर्थव्यवस्था है ये तो आपको ज्ञात हो गया है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार एवं निजी व्यक्ति के पास होता है सीधा। तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास होता है तथा जिसका उपयोग वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है, ऐसी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा देश कहलाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है। तो देखिए यानी कि जैसे मैं मान लीजिए चीन हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है। सेकेंड आपका है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा समाज दोनों के पास होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था वाला देश को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में चीन एवं क्यूबा में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और तीसरा नंबर में आपका आया मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों के पास रहता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारत कैसा देश है? भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भारत। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन है सतत विकास क्या है? तो सतत विकास की वैसी प्रक्रिया है जो कहते हैं जो जारी रह सके, जो टिकाऊ बना रह सके और जिसमें ना केवल वर्तमान पीढ़ी, यानी विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें ना केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भविष्य की पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर जिसमें विकास किया जाता है, वैसे विकास को कौन सा विकास कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। बरोबर है। इसके बाद है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? तो देश के संसाधन, हमारे देश में जो भी संसाधन है ना, तो उन संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में अर्थात देश की तरक्की में अगर हम उपयोग करते हैं तो इस प्रकार के विकास, इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन। बरोबर है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो यूएनडीपी की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न देशों की तुलना किसके आधार पर की जाती है? शैक्षिक स्तर पर, यानी अमेरिका में शिक्षा का स्तर कितना है, इंडिया में कितना है, स्वास्थ्य स्थिति और पर कैपिटा इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विभिन्न देशों की तुलना की जाती है। और इन तीनों के आधार पर जो तुलना की जाती है इसे क्या कहा जाता है? मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है। उसके बाद आधारिक संरचना, जिसे इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो आधारिक संरचना क्या है? तो उन करें कि आधारिक संरचना का अभिप्राय उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास में जो है सहायक होता है। जैसे में बिजली, परिवहन, संचार, स्कूल, ये देश के विकास में सहायक होते हैं। तो वैसे संरचनाएं जो देश के विकास में सहायक होंगे उन्हें कौन सा संरचना कहा जाएगा? उन्हें आधारिक संरचना कहा जाएगा। इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये था लघु उत्तरीय। अब जो है उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स दोनों जो है मैं अभी क्लियर कर देता हूँ।
चलिए तो देखिएगा आगे, बाकी जो आपके ऑब्जेक्टिव रह गए उसे मैं अभी समझा देता हूँ। कहा जा रहा है ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन आपका है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे का, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी किसे? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आता है, बैंकिंग, परिवहन, बीमा, ये सब जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। इसका आंसर होगा आपका पहला का कृषि क्षेत्र। कह रहे हैं कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अभी बताए थे कि जिस देश में जो है समाज पर उत्पादन के जो संसाधन होते हैं वो सरकार के अधिकार में भी हो और निजी क्षेत्र में भी हो, है ना, सरकार और समाज दोनों के अधिकार में हो, ऐसे अर्थव्यवस्था वाला देश को मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं। तो भारत इसका उदाहरण होगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किंतु 15 मार्च 1950 सही आंसर होगा। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय ज़्यादा होता है वह देश विकसित देश कहलाता है, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद आपका आगे का क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो उसमें जो है आपका नाम आता है बिहार। भारत अंग्रेजी शासन का, और उसके बाद खाली स्थान, ये बिहार बोर्ड की किताब है और जो बिहार बोर्ड में चलता है ना। तो दरअसल क्या है कि वैसे बच्चे जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें बिहार बोर्ड की ही पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जो सरकारी विद्यालयों में या सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं। कारण क्या है कि जो बोर्ड और आपका इम्तिहान ले रही है तो वो अपने पुस्तक से ही जो है प्रश्नों का चयन अधिक करता है, तो और इसके कारण जो है आपके जो प्रश्न होंगे ज़्यादातर जो है बिहार बोर्ड की पुस्तकों से जुड़े होंगे। तो इसलिए बिहार बोर्ड की पुस्तकों से तैयारी कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसी में देखिए आगे आपका क्वेश्चन है कि भारत अंग्रेजी शासन का क्या था? तो भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। उपनिवेश क्या होता है? जब कोई देश किसी दूसरे देश पर जो है अधिकार कर लेता है और उसके बाद उस देश से वो अपना व्यापार वाणिज्य स्थापित कर लेता है, तब उस पहले देश का उपनिवेश कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कॉलोनी कहते हैं, यानी इंडिया जो है ब्रिटेन का कॉलोनी था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरी तरह उसने शोषण किया। उसने क्या किया? वो कहते हैं ना, पूरा का पूरा खजाना यहाँ के लोगों से ढुवा कर और ब्रिटेन तक पहुँचवाया। ऐसा नीच काम केवल ब्रिटेन ही कर सकता है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? प्रणाली है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य ही होता है लाभ अर्जित करना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। और कहते हैं कि द्वितीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को जो है औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है, बताए थे कि मुद्रा का आविष्कार जो है मानव की सबसे बड़ी देन है, और एक मुद्रा के आविष्कार के कारण ही जो है क्या हुआ कि आज जो है मानव का विकास यहाँ तक हो पाया। तो यह परिवर्तन की प्रक्रिया है। पहले बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी से घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी से आज जो है टमटम गाड़ी, टमटम गाड़ी से आज देख ही रहे हवाई जहाज़ तक हम लोग पहुँच गए। अब वैसे ही जो है वायुयानों का चलन किया जा रहा है जो मैक पे काम करते हैं, यानी कि ध्वनि की स्पीड से भी जो है ज़्यादा, मैक 1, मैक 2, मैक 3, मैक 4, ये सब पर जो है काम चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? नियोजन को दिया जाता है। और आर्थिक विकास की माप करने के लिए जो है सबसे उचित सूचकांक क्या है? तो PCI, प्रति व्यक्ति इनकम, जिसको इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम कहते हैं, वो सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है? दयनीय है। कारण बंटवारा, और झारखंड से अलग होने के कारण जो है पूरा का पूरा बिहार जो है खनिज संपदा से लगभग जो है ख़त्म ही हो गया, और शेष बचा भी है तो उत्तरी बिहार बाढ़ से और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से, वो पूरा बर्बाद ही है। हाँ, इसको अगर कहते हैं कि दक्षिण बिहार की नदियों को अगर उत्तरी बिहार की नदियों से अगर जोड़ दिया जाए तो ये जो समस्या बिहार की है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन बिहार के नेता जो हैं वो इस समस्या को बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि गरीबी बरकरार रहेगा तभी तो लोग यहाँ से पलायन करें,
और वो निरंतर जीतते रहें। पता नहीं कैसी मनोभावना है, हालांकि मैं इस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगा, किंतु यहाँ की नेताओं को चाहिए कि इन दोनों को जो है अगर नदियों को जोड़ दिया जाए तो उधर जो अधिक जल है वो दक्षिणी बिहार में आ जाएगा और दक्षिणी बिहार का जो सूखा क्षेत्र है वो सिंचित हो जाएगा और इस प्रकार से हमारा बिहार और कृषि प्रधान राज्य है तो राज्य में कृषि की उन्नत पैदावार होगी और राज्य हमारा आगे बढ़ेगा। ऐसा अनिवार्य है, करना चाहिए। साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति अत्यंत दयनीय है और बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। बिहार के विकास का सबसे बड़ा बाधा क्या है? बाढ़। तो बस इतने से ही क्वेश्चन थे और तो इसमें कुछ अधिक है नहीं, तो अच्छी तरह से आप